और कोई डाउट है पार्ट 2 में? सर D1। सर D5। D5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस 5 D5 d थीटा 0 से 2 पाई तक। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस फिर माइनस को थीटा प्लस 5 और अंदर वाले फंक्शन को एक बार एज इट इज रखा, फिर थीटा प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करते हैं। थीटा का कितना आ जाएगा 1, पाई का 0, 0 से 2 पाई, तो ये आ जाएगा। माइनस को एक बार बाहर रखते हैं, cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई प्लस 5 थीटा की जगह पुट सर करना 5। है। हाँ सर हमें सर cos of इंटरवल्स तो 0 और पाई दिया गया ना, 2 पाई नहीं है। D5 के अंदर 2 तो पाई 2 तो पाई लिया। 2 पाई दिया बेटा। सर पाई है ना सर, 2 पाई नहीं है। अच्छा हाँ सर, क्वेश्चन में पाई दिया है, आपने 2 पाई ले लिया। हाँ सर। 0 से, हाँ सर 0 से पाई दिया सर क्वेश्चन में। मेरी शीट में तो 2 पाई दिया है, चाहो तो दिखा सकता हूँ। हाँ सर, हम लोग ने पाई लिखा है, कोई बात नहीं सर, बात तो वही पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, पाई ले लेते हैं अपन, ये लो अपने हाँ सर। कितने वो लेंगे, ठीक है ये ले लिया। cos ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है? पाई प्लस 5, cos ऑफ पाई प्लस 5 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में cos पाई के बराबर ही होगा, लेकिन माइनस आया ना। सर हाँ सर। पढ़ा है ना आपने, पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए माइनस का होगा, माइनस cos 5। cos 5 किसके बराबर होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 cos 5। अब डिपेंड करता है cos 5 पे, cos 5 कितना है समझ में आ रही है बात? डिपेंड करता है कि cos 5 कितना है। अगर cos 5 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 5 अगर 1 है तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, cos 5 नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, हाँ cos सर। 5 पॉजिटिव हो जाएगी। सब कुछ cos 5 पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ सर। और कोई डाउट है? नहीं सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में और कोई डाउट है कि किसी को? आगे चलते हैं। सर 1 सेकंड सर, नोट कर रहे हैं। हाँ सर। हो गया? हाँ सर, हो गया सर। और कुछ होमवर्क दिया था? नहीं सर, और कुछ होमवर्क नहीं था, बाकी अभी फिर हमने उसके बाद वेक्टर्स चालू किया था। वेक्टर में कहाँ तक कर लिया अपन? सर अभी सर पॉलीगन लॉ एंगल ऑफ बिटवीन टू एडिशन पे थे वेक्टर्स। हम लोग, वो हो गया था सर। सर एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स तक हो गया था। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हाँ पे थे सर, सर, एडिशन ऑफ पॉलीगन लॉ वेक्टर्स। बता रहे थे। एडिशन आपने 2 वेक्टर का कर लिया, वैसे ही मैंने बताया था कि 3 वेक्टर का भी कर सकते हैं ना। यस सर। हाँ सर, तो अगर पॉलीगन लॉ लगा। 3 वेक्टर का जैसे सर आपने वो ऐसे कर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो गया था। हाँ हाँ, अगर आपने 3 वेक्टर को ऐसे जोड़ दिया, ए वेक्टर
बी वेक्टर, और लेट अस सपोज सी वेक्टर कुछ ऐसा है जिसको जोड़ने पे ऐसा आ रहा है तो वापस ए पे ही आके मिल जाए, आया ना। तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, आर वेक्टर रिजल्टेंट क्या होगा सर 0। क्या होगा बताओ, सर 0। 0 0 होगा ना, क्योंकि और अपन ये जीरो कहते हैं कैसे होगा? हाँ सर, क्योंकि जिधर से ये चालू हो रहा है हाँ वहीं पे सी सर, खत्म हो रहा है, क्योंकि एंडिंग और भाई स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ सेम से ही ये है। चालू हो रहा है वहीं पे लास्ट वाला खत्म हो रहा है, तो इनका फाइनली ऐड करके नेट हाँ क्या सर। आएगा, यस सर। हाँ सर। ए प्लस बी का ऐड करते हैं तो क्या आता है, ये आता है ना नेट आर। अब ये अगर ये हेड वापस ए पे आ जाए तो ये वेक्टर 0 नहीं बन जाएगा, ये वाला हेड जाए बी का, अगर वो वापस यहीं पे होता तो यार वेक्टर 0 बन जाता है, इसकी लेंथ क्या होती है, 0 होती। सही हाँ बात है सर, गलत बात कैंसिल हो हाँ जाता। सर 0। है। ए की टेल से बी के हेड तक, ठीक है ना, तो ए की टेल से सी के हेड तक तो उसकी लेंथ 0 हो जाएगी। सही बात है गलत बात, अरे हाँ है ना। अब हमने ये बोला कि दो वेक्टर को ऐड करने पे, दो या दो से अधिक वेक्टर्स को ऐड करने पे जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर आता है। सही बात है गलत बात, ये बात होगी, लेकिन 0 तो एक स्केलर है, हाँ सर। 0 तो एक हाँ स्केलर सर। वैल्यू, इसलिए यहाँ पे डिफाइन किया गया कि ये क्या है, ये एक नल वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इसको डिफाइन किया गया कि ये क्या है, ये नल वेक्टर है। समझ में आ रही है बात, हाँ नल सर। नल वेक्टर है, हाँ नल सर। वेक्टर विद 0 मैग्नीट्यूड, इसको भी अपन वेक्टर बोलते हैं कि ये वेक्टर है और इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 0, वेक्टर विद 0। सर जीरो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना नल वेक्टर। नहीं करते हैं ना, तो मैं तो ये तो बोला कि वेक्टर विद 0 मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नॉट डिफाइंड एंड व्हिच डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओ तो सर जो मैग्नीट्यूड 0 है उसका डायरेक्शन नहीं पता होगा, भाई डिफाइन नहीं। अगर इस वेक्टर की कोई लेंथ ही नहीं है, मैग्नीट्यूड 0 का मतलब क्या है, लेंथ। सर दे ही नहीं सकते सर, डायरेक्शन कैसे देंगे सर, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब लेंथ ही नहीं है, किसी वेक्टर की कोई लेंथ ही नहीं है तो कोई लेंथ की डायरेक्शन होती है ना बेटा, एक पॉइंट की थोड़ी डायरेक्शन होगी, मतलब एक 0 मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ही नहीं, लेंथ ही 0 है, हाँ सर। ठीक है ना, एंड डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। नल वेक्टर क्या है, एक वेक्टर विद 0 मैग्नीट्यूड जिसकी लेंथ 0 है और डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इस तरीके से कोई भी पॉलीगन बना रहे हो अगर आपके वेक्टर, ये तो एक ट्रायंगल बनी ना, ऐसे आपके 4 वेक्टर जोड़ दिया आपने, ये लो, इनका भी रिजल्टेंट क्या हो गया, 0, हाँ 5 जोड़ सर, वो दिए, भी 0 है। ठीक है ना। अगर वेक्टर ऐसे कोई भी पॉलीगन बना रहे हो तो उनका रिजल्टेंट 0 ही होगा। समझ में आ रही है बात, इसका भी रिजल्टेंट 0, इसका भी रिजल्टेंट 0 आया ना। हाँ सर। हाँ सर। नल वेक्टर हो गया मतलब ये। सर मतलब कोई भी वेक्टर को क्लोज पॉलीगॉन जैसे बनाएंगे तो उसका वेक्टर नल हो जाएगा। हाँ उनका रिजल्टेंट जो है वो 0 हो गया। ओके हेड सर। टू टेल जोड़ने पे, हेड टू टेल जोड़ने पे पॉलीगन बनना चाहिए, हेड टू टेल जोड़ने पे। समझ में आ रही है बात। हाँ सर। जैसे ये ए है, ये भी ए वेक्टर, इसकी भी लेंथ ए है, इसकी भी लेंथ ए है, तीनों की लेंथ ए है, ठीक है ना। थोड़ा मैंने बनाने में, हाँ सर। और इसकी भी लेंथ ए है, और तीनों के बीच का एंगल 120 है। टेल टू टेल देखते हैं ना एंगल, हाँ सर, तो रिजल्टेंट 0 ही आएगा। हाँ सर। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि इस वाले वेक्टर को, इस वाले को उठा के यहाँ रखोगे तो ये 60 आएगा। सही बात है, और इस वाले को उठा के यहाँ रखोगे तो ये 60 आएगा, ये भी 60 आएगा, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। आया ना, तो तीन वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तीन वेक्टर जिनका तो मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल हो, पैरेलली शिफ्ट कर रहे तो वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाए। हाँ पैरेलली शिफ्ट करके हेड टू टेल ज्वाइन करना है, सबको हेड टू टेल ज्वाइन करोगे तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। सही बात है दूसरा, यस। हाँ इनका सर। रिजल्ट, ठीक है ना। तो ऐसा कभी भी तीन वेक्टर जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड हो और एक दूसरे से 120 पे हो तो उनका नेट 0 होता है। समझ में आ रही है बात। ओके सर। मतलब एक पार्टिकल पे अगर मैं 3 फोर्स लगा दूं, एफ एफ और एफ, 120 120 पे, तो ये पार्टिकल हिलेगा ही नहीं,
इस पे एफ नेट 0 है, नेट फोर्स 0 है, पार्टिकल हिलेगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। आगे चले। सर तो अगर दो फोर्सेस 180 डिग्री डायरेक्शंस पे एक्ट कर रहे तो भी तो रिजल्टेंट जीरो होगा ना सर? हाँ 0 होगा। सर और चार फोर्सेस होंगे तो 90 डिग्री वैसे ही होगा सर। हाँ अरे वो तो डायरेक्ट दिख जाते हैं ना, अब ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे ऐसे कैंसिल वैंसिल का दिखता नहीं, इसलिए ये स्पेशली बताया। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? हाँ सर। सर तो मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ ऐसे रहेगा तो फिर मतलब जीरो रहेगा, नल वेक्टर रहेगा। इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ हमेशा 120 पे रहेगा तो 0 होगा, कोई भी 3 वेक्टर। ठीक है ना? कोई भी 4 अगर 90 पे रहेंगे तो 0 रहेगा, कोई भी 2 अगर 180 पे रहेंगे तो 0 रहेगा, कोई भी 5 अगर हमारे पास 360/5 कितना होता है पता है ना? 72 होता है क्या? हाँ अगर हाँ कोई भी सर 5 72 होता है। रहेंगे और इनके बीच में 72 रहेगा तो ये 0 रहेगा, क्योंकि ये पेंटागन बनाएगा। सर कोई भी है ना? 60 डिग्री पे होगा तो 60 पे होगा। रहेगा तो 0 रहेगा। ठीक है? और बोलो, बहुत लंबा खींचते रह रहे हो आगे से आगे। कोई भी 10 पे, कोई भी 10 36 पे रहेंगे तो 0 रहेगा। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। चले आगे। हाँ सर, मतलब नंबर ऑफ वेक्टर्स डिवाइडेड बाय 360 वो 0। हाँ 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेक्टर इक्वल है। ठीक है बेटा, आगे चलें। यस सर। हाँ हाँ सर। सर। तो ये वेक्टर एडिशन में अपन ने बताया कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है ना? इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी होता है। सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है देखो, ये ए वेक्टर है और इसमें बी वेक्टर को जोड़ना है, तो हमने ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल रख दिया। सही बात है दोस्तों? तो ये जुड़ गए, ये हाँ रिजल्टेंट आ सर। गया ए प्लस बी। सर ये तो प्लस हो गया ना। ये प्लस हो गया। अगर हमसे ये पूछ ले कि ए माइनस बी निकालो, तो मैं इससे बोल सकता हूँ कि ए में क्या जोड़ दो, ए में माइनस बी जोड़ दो। सही बात है दोस्तों? हाँ सर, उल्टा भी करके जोड़ सकते हैं। हाँ। हाँ सर। तो सर बी की बी का जगह माइनस डायरेक्शन बी ले लो, उल्टा कर दीजिए। बी की जगह माइनस बी ले लो और फिर जोड़ दो। सही बात है ना? बात सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, बस उल्टा करके वेक्टर को जोड़ना होता है। अरे हाँ है ना? तो ये जो वेक्टर आएगा वो ए हाँ प्लस सर। हाँ तो सर। होगा ए माइनस बी। ए प्लस माइनस बी आएगा, तो ये हो गया ए माइनस बी। ठीक है बेटा? अभी नहीं था मेरे बच्चों, कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं समझा सर, कैसे करना है वेक्टर ज्वाइन, वापस बताएंगे? क्या कह रहे हो बेटा? वेक्टर कैसे ज्वाइन करेंगे अभी माइनस करते वक्त? समझा ज्वाइन सर, एक कर, सेकंड। समझा समझा सर। ए के अंदर माइनस बी को ऐड करना है, तो माइनस बी का टेल ए के हेड पे रखो। हाँ सर समझा। ठीक है? आगे चलो। हाँ सर। हाँ सर। सर एक मिनट। हो गया सर। अभी हमने ये बताया था एक्स एक्सिस। आज शायद मेरे से कुछ कोई पूछ भी रहा था ये कि एक्स एक्सिस में कोई, आप आपके बैच में पूछ रहा था क्या? इस तरह आई कैप जे कैप के कैप है, यूनिट वेक्टर्स। तो मैंने बोला कि अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड 5 है,
तो उस वेक्टर को क्या लिखोगे कि वो वेक्टर किसके बराबर होगा, 5i के बराबर, है ना। कोई वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड 4 है, तो उसको क्या लिखोगे कि वो वेक्टर किसके बराबर होगा, 4j के बराबर। कर लोगे ना ऐसे। यदि चलो अपन एक बार दो ही ले लेते हैं, x और y। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर आ रही है। आ रही है सर। हाँ तो रिप्लाई कर दिया करो यार, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज बंद हो गई। यदि आपके पास कोई वेक्टर बीच में कहीं, ठीक है, तो उसको क्या लिखें सर? मैं तो y करना है, ना ही वो j करना है। सही बात है गलत बात? सही बात है। तो या तो उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अपने को पता हो, लेट अस सपोज उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर r कैप अपने को पता है कि गिवन है क्वेश्चन में कि ये r कैप उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, तो अपन सीधा लिख देंगे इसका मैग्नीट्यूड, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो r है, इस वेक्टर को लिख देंगे r इंटू आर, हाँ सर। r। लेकिन हमें ऐसे r कैप गिवन थोड़ी होगा, हमें तो i कैप j कैप तो पता होता है। सही बात है गलत बात? नहीं पता होता r कैप। हाँ सर, एंगल नहीं पता, उसका डायरेक्शन नहीं पता हमको। डायरेक्शन का मतलब हर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर थोड़ी पता होगा, ऐसे तो इनफाइनाइट डायरेक्शन है, किसका यूनिट वेक्टर पता होगा आपको? सही बात है हाँ गलत सर। बात? तो आई कैप जे कैप पता होता है। हाँ तो इस आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे, आई कैप और जे कैप की टर्म में लिखेंगे। हम ऐसा मान सकते हैं कि ये आर वेक्टर है ना, आवाज आ रही है। सर, आवाज नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही, म्यूट हो गया। अभी म्यूट कर दिया उसको, ठीक है। ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को अपन ऐसे मान सकते हैं कि ये दो वेक्टर को जोड़ने के बाद ये वेक्टर है। और दो वेक्टर कौन कौन से हैं, एक तो आई कैप के लॉन्ग और एक जे कैप के लॉन्ग। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। कि इन दो वेक्टर को जोड़े तब जाके अपने को ये वेक्टर आया रिजल्टेंट वाला। सही बात है गलत बात? सर नहीं हाँ, समझा क्या किया हो। मैंने बोला कि जो आपको गिवन वेक्टर है ना, ये गिवन वेक्टर एक आर वेक्टर है। मैंने ये मान लिया कि ये आर वेक्टर जो है इन दो वेक्टर को जोड़ने से आया है, इनका रिजल्ट है ए वेक्टर और बी वेक्टर हाँ को सर। जोड़ने। ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं? क्योंकि देखो ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल जोड़ा तो आर वेक्टर आ गया। ऐसा बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता ये तो? हाँ सर। हाँ सर, ऐसा बोल सकते। एक बच्चा बोल रहा है हाँ सर, बाकी नहीं बोल रहे। हाँ सर। सर यस सर। कि आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का ऐड करने पे, एडिशन करने पे आया। इसलिए मैंने आपको पहले एडिशन पढ़ाया था, ठीक है ना, कि एडिशन ऐसे होता है, हेड टू टेल। तो ये आ गया आर वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या है? मान लेते हैं कि ए वेक्टर की लेंथ कितनी है, ए है। बी वेक्टर की लेंथ कितनी है, बी है। ये एंगल थीटा है। तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास? ए वेक्टर का ए आई कैप। सही बात है गलत बात? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बी वेक्टर क्या है, बी जे कैप। अरे हाँ है ना? हाँ सर। लेकिन अपने को अब ए और इस जो अपना एक्चुअल वेक्टर है आर वेक्टर, ये ए और बी तो अपने माने हैं। तो आर वेक्टर की लेंथ अपने को हाँ गिवन सर। थी, आर वेक्टर की लेंथ अपने को गिवन थी, ए और बी तो हमने माने। तो स्मॉल ए और स्मॉल बी को आर की टर्म में लिखिए। यहाँ पे देखिए cos थीटा है ए बाई आर। सही बात है गलत बात? हाँ सर। sin थीटा है बी हाँ बाई आर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो स्मॉल ए है वो एक्चुअली क्या है, आर cos थीटा। सही बात है गलत बात? आर cos थीटा, हाँ सर। स्मॉल बी क्या है, आर sin थीटा। वहाँ पे आर आर साइन साइन। थीटा। तो ये हो गया आर cos थीटा आई कैप, और ये हो गया आर sin थीटा जे कैप। आया ना? हाँ सर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये आर वेक्टर जो है वो एक्चुअली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो ये है आर cos थीटा आई कैप प्लस आर sin थीटा जे कैप। आया ना?
हाँ सर। तो देखिए इस आर वेक्टर को मैंने आई कैप और जे कैप में लिख दिया ना। हाँ सर, इसके लिए अपने को थीटा लेकिन पता होना चाहिए ना। हाँ उसके लिए थीटा पता होना चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो थीटा तो ओके बताएगा ना, सर। वो कौन सी डायरेक्शन है, कम से कम इतना तो बताना पड़ेगा ना उसको। ऐसे तो इसके एक्स और वाई के बीच में इनफाइनाइट डायरेक्शन है। सर आई कैप और हाँ जे कैप नहीं लिखा तो भी चलेगा ना? क्यों चलेगा? आई कैप जे कैप नहीं लिखा है तो सर कैसे क्योंकि चलेगा? उनका वैल्यू तो 1 ही होने वाला है। बेटा आप डायरेक्शन बता रहे हो कि आर वेक्टर क्या, एक ये एक्चुअली आर कोस थीटा और आर साइन थीटा है ना, ये इसके कंपोनेंट है। ये इन दोनों से मिलकर बना है ना, तो ये इसके कंपोनेंट हो गए। समझ में आ रही है बात? तो हम ये हाँ कहते हैं सर। कि एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। एक कंपोनेंट होता है जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है ना, तो जिसके साथ थीटा हाँ एंगल बना सर। रहा है वो हाँ कंपोनेंट सर। होता है cos थीटा। और जिसके साथ थीटा एंगल नहीं बनाता उसको आप यहाँ शो कर दो, बी वेक्टर यहाँ पे शो कर दो, चाहे आप यहाँ पे शो कर दो, एक ही तो बात है ना। पैरेलली शिफ्ट करके इधर भी लिख सकता हूँ। सही बात है गलत बात? ये बी हाँ वेक्टर सर। को पैरेलली शिफ्ट करके वाई एक्सिस पे तो शो कर सकता हूँ ना। अरे सुन रहे हाँ हो मेरे सर। दोस्त? तो ये कंपोनेंट हो गया आर साइन थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं बनाता वो आर साइन थीटा होता है। तो ये पूरा आर वेक्टर ना एक्चुअली इन दो से मिलकर बना है, जिसमें से आर कोस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये आई कैप ये बता रहा है कि ये आर कोस थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये आर साइन थीटा जे, ये जे कैप ये बता रहा है कि आर साइन थीटा वाई एक्सिस के अलोंग है। तो आप इनको हटा नहीं सकते यहाँ से। आप अदरवाइज पता कैसे चलेगा आर कोस थीटा कौन सा है और आर साइन थीटा कौन सा है? हाँ सर समझा। समझे क्या? तो आप ये चाहे तो पूरा वेक्टर लिख दो, समझा सर। चाहे तो ये ग्रीन वाली लाइन बना दो, चाहे आप इस पूरे ग्रीन वाले को हटा के इसकी जगह ये दो येलो बना दो, एक ही बात। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। तो दीज आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। हेडिंग डाल लेना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए। हाँ सर। आगे चलें बेटा। एक सेकंड सर नोट हाँ कर। सर। हो गया सर। यस सर हो। तो यदि मैं आपके सामने कभी ऐसे लिखता हूँ कि कोई वेक्टर है 2ik + 3j, इसका क्या मतलब है? सर मतलब आर कॉस थीटा 2 है। मतलब इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 2 है, ठीक है वाई ना, एक्सिस के अलग कंपोनेंट 3 है। और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 3 है। तो ये वेक्टर एक्चुअली कौन सा है? ये वेक्टर ये वाला वेक्टर है। समझ में आ रही है बात? सर। हाँ सर। तो
इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? सर सर अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 रूट स्क्वायर। ऑफ 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। लेंथ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज मॉड ऑफ ए, बताया था ना आपको। यस सर। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सही बात है बात? हाँ सर, अंडर रूट 15 हो गया। हाँ, अंडर रूट सर जनरली कहे तो वो, सर जनरली कहे तो r cos थीटा होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा होल स्क्वायर का रूट ओवर होगा ना सर? आर कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना होता है? कितना होगा? आर स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा ये, तो आर ही हो गया ना बेटा। यस मैग्नीट्यूड ही तो है, मैग्नीट्यूड आर ही तो होता है। समझे क्या? हाँ सर, हाँ सर। भाई पिछले पेज में इसका मैग्नीट्यूड कितना था? आर अपने गिवन था। यहाँ पे देखिए आर कोस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो आर ही तो आएगा वो। पाइथागोरस ही तो कर रहे हो अपन। यस सर। सही बात है गलत बात? सही बात है सर। यस तो अगर आपको वेक्टर कभी इस फॉर्म में गिवन है 2ik प्लस 3jk, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। सही बात है गलत बात? हाँ सर। यस इसी सर। तरीके से अगर 3 आ गए आई कैप जे कैप के कैप, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट सर होल अंडर रूट। होल अंडर रूट। एक अंडर रूट। हाँ सर। भावनाओं को समझ रहे हो ना तुम लोग? समझ रहे सर। हाँ सर। अब एक चीज देखो तुम, ये ए वेक्टर है आपके पास। चलो आगे चलता हूँ, अगले अगले पेज पे जाता हूँ। सर एक सो प्रीवियस पेज बता। किसी बच्चे ने अपना कैमरा चालू कर रखा है तो वो बंद कर दो। किसी बच्चे का कैमरा चालू है तो उसको बंद कर दो, बिकॉज ये मेरे पास है ना, इधर सिंबल आ रहा है, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। सर हाँ बोलिए बेटा। सर ये जरा वापस समझाएंगे क्या? मैं मेरा नेटवर्क कनेक्शन खराब था। देख, ए वेक्टर है 2ik प्लस 3jk, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2, वर्टिकल कंपोनेंट 3। तो इसकी लेंथ कितनी होगी ए वेक्टर की? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करना सर है। 2 है। हाँ वही। ये इसका हाँ मैग्नीट्यूड है। सर। मैग्नीट्यूड मतलब आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? आई के पी कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस जे के पी कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। इसी तरीके से अगर आपको वेक्टर ऐसे दे दिया जाए कि एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे? आई के पी कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के पी कोफिशिएंट का स्क्वायर, के पी कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ तो यदि मैं आपको एक वेक्टर ऐसे दे रहा हूँ 2ik प्लस 3jk, 2ik प्लस 3jk, ठीक है? तो आपने इसका मैग्नीट्यूड बोला अंडर रूट 15, आया ना? अब मैंने आपको थोड़ी देर हाँ सर। पहले टाइम पहले ये बताया था कि कोई भी वेक्टर को आप लिख सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। सही बात है गलत बात? यस सर। ये बताया था हाँ दुनिया के कोई भी वेक्टर को। तो ये वेक्टर हमने लिख के दे दिया कि ये वेक्टर तो ये वाला है। तो सर ये वेक्टर तो 2ik प्लस 3jk है। ये मैग्नीट्यूड भी हमने बता दिया कि इसका मैग्नीट्यूड ये। तो सर उसके तो अलावा जो यूनिट यूनिट वेक्टर वेक्टर होगा, निकालेंगे। सर हाँ आपकी यूनिट आवाज वेक्टर, बहुत कम आ रही है। यूनिट वेक्टर क्या सर हो जाएगा? हमें ठीक से आ रहा है। यस सर आ रही है सर। आ रही है सर। कहाँ आ रही है या सही आ रही है, यही नहीं पता चल रहा।
किसको कम आ रही है? हाँ नहीं सर, सही आ रही है, सही आ रही है सर। शायद जिन्होंने हेडफोन लगा रखे हैं उनको सही आ रही होगी, जिन्होंने नहीं लगा रखे हैं उनको नहीं आ रही है ना? ऐसा है क्या? सर किसी ने वीडियो ऑन करके रखा है शायद। यार ये वीडियो थोड़ा आप एक्चुअली बंद कर दोगे ना तो ये स्क्रीन पे नहीं आएगा आपका, अदरवाइज है ना ये फिर बार बार हटाना पड़ता है। ठीक है, वैसे हमें ऐसा नहीं है कि आपकी शक्ल देखने में कोई बुराई है, ठीक है, बट आपका फिर ये हमें मिनिमाइज तो करके रखना पड़ता है कि अगर अदरवाइज आपकी बार बार आएगी वीडियो। तो मिनिमाइज करते हैं तो फिर वो स्क्रीन पे आता है बार बार। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। सर मेरा कैमरा ऑन है क्या? हाँ भाई कैमरा ऑन है, तब से हाँ। मैं ये किसी ने किसी बंदे का कैमरा ऑन है, आई डोंट नो किसका है। उधर वो जब कैमरा का ऑप्शन है ना, उधर वो बंद दिखा रहा है, फिर भी ऑन है। आई डोंट नो आपका और ऑन है किसी सेटिंग्स, का, ये मुझे नहीं पता पता नहीं था। सर। और सेटिंग्स में जाके भी Sleep- मैं देखा तो कैमरा उधर ऑफ ही दिखा रहा है। मतलब उसको परमिशन नहीं दिया है कैमरा ऑन करने का, फिर भी ऑन है। अरे वाह, तेरी परमिशन से बाहर किया हो गया तेरा। 3-4 बार कर लिया लीव एंड रीजॉइन। हम्म, देख ले भाई, अब तेरे से तेरा कैमरा कहना नहीं मान रहा तो हम क्या मानेंगे तेरी बात आप? सर रुको, दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करता हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, रख ले, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, इतना तू ठीक है सर, टेंशन मत ले। ठीक है, ठीक है सर। हाँ तू रख ले, हमने तेरे को साइड में कोने में लगा के रख दिया है। ठीक है, स्क्रीन पे। ठीक है सर। हाँ सर। तो कोई ए वेक्टर को अपने मोड ए इंटू ए कैप लिख दिया, तो भाई ए कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सही बात है गलत बात? ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर। अरे हाँ या ना बेटा? यस सर। सही बात है सर। तो ये यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्योंकि यूनिट वेक्टर को किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने पे ये वेक्टर आया था। सही बात है गलत बात? हाँ सही है सर। हर वेक्टर को कैसे कैसे बनाते हैं? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई वैल्यू को, तो कोई ना कोई वेक्टर आ जाता है हाँ उसी। सर, एक मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर था वो क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ए वेक्टर अपॉन सर ये वेक्टर माइनस मॉड है बाय मॉड ए। माइनस नहीं, मॉड डिवाइड बाय वाई रूट कैप 15, प्लस 3 जे कैप बाय रूट रूट 15। हाँ सर। 2 बाई रूट 15 आई कैप प्लस। प्लस 3 बाय रूट 15 जे कैप। तो जो आपको पहले दिक्कत थी ना, ये यूनिट वेक्टर हो गया। कि हम आज तक क्या बात करते थे? हम ये बात करते थे कि सर यहाँ पे कहीं पे ए वेक्टर है। सही बात है गलत बात? यहाँ पे कहीं पे ए वेक्टर हाँ और हमको डायरेक्शन पता होती है आई कैप की, जे कैप की। सर इसके अलोंग वाली यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ही नहीं पता, तो हम इस ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे? सही बात है गलत बात? ये दिक्कत थी। तो भाई अब हाँ आप सर। आई कैप जे कैप में लिख दो और फिर आप ये डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। देखो ये हाँ डायरेक्शन सर, कितनी? उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हाँ हैं। सर 2 cos थीटा। सही बात है गलत बात? क्या सर? कि ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये भी एक वेक्टर है ना अपने आप में, ये भी एक वेक्टर है। हाँ सर, मैग्नीट्यूड उसका 1 है। हाँ तो इसको भी आप आई कैप जे कैप में लिख सकते हो। सही बात है गलत बात? हाँ सर। इसको भी आप आई कैप जे कैप में लिख सकते हो। तो अपने को कोई भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अपन निकाल सकते हैं अगर उस डायरेक्शन का कोई भी वेक्टर अपने को पता है। सही बात है गलत बात? हाँ सर। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये लिखा था भी, अगर ए वेक्टर ये है तो उसका मोड ये होगा और उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन मोड ए, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बाय रूट ओवर ऑफ एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड स्क्वायर। बस, बहुत समझदार आदमी है तुम लोग, पता है। आईआईटी वेट कर रही है तुम्हारा,
2 साल से कॉलेज इसलिए नहीं खुल रहे क्योंकि तुम्हें एडमिशन लेना है वहां पर। सर वो स्क्रीन दिखाओ ना 2 मिनट। हाँ सर हो गया। हो गया ना? सर 1 मिनट सर। 1 मिनट के लिए एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया है। हो गया सर। चलिए बेटा, आपको हमने हमारे जीवन का 1 मिनट देख लिया। आगे चले। अभी कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आगे चलो ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, बोल दिया करो तुम लोग, मुझे गुस्सा आ जाता है। नाराज तो नहीं हो पाता हूँ मैं, बट गुस्सा आ जाता है। चलिए, अभी हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ लिया, अभी हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, मतलब वेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं। अभी हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ लिया, अभी हमने एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमने ऐड किया तो हमने बस ये बता दिया था कि इनको ऐड करते कैसे, है ना? हाँ सर। यस सर। टू टेल, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो कितना लेंथ का होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। सही बात है गलत बात? हाँ हाँ सर, सर। इसके बारे हाँ में कुछ सर। नहीं मालूम। हाँ सर। हाँ, और बहुत लोगों को इस बात पे बहुत दिक्कत थी कि सर आपने बताया क्यों नहीं अभी तक ये। तो मैं बोल रहा था कि एक बार मैं बस बता लेने दो मेरे को, वेट कर लो यार। तो अभी मैं बताता हूँ कि इस वेक्टर का लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? तो ये लेंथ निकालने के लिए भी हाँ पहले सर। मेरे को वेक्टर पढ़ाना जरूरी था। और रिजोल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट में पढ़ाना, ठीक है ना? उसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना बेटा? रिजोल्व सर करना वेक्टर, अच्छा resolution, रेजोल्यूशन, हाँ। ठीक है ना? तो रेजोल्यूशन हाँ ऑफ सर। वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर को 2 कंपोनेंट में देखना। तो ये पढ़ाने के लिए जो अभी मैं पढ़ाने सर जा आप ही रहा पता हूँ, ना रेजोल्यूशन से। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब वेक्टर को 2 कंपोनेंट में देखना। जैसे आपने ये हेडिंग डाली थी ओके ना, सर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, यहाँ पे आप हेडिंग ये भी डाल सकते हो कि रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है? तो मैंने एक्चुअली क्या किया, आपको ये इतना घुमा के इसलिए बढ़ाया कि पहले मेरे को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाना था, इसलिए मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर बताया कि क्या कैसे होता है, इसलिए फिर मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया। अदरवाइज तुम ऐसे कैसे बोलते हैं कि सर ये जो है कहाँ गया यार, बीच में मीटिंग पे आ गया। अदरवाइज तुम ऐसे थोड़ी बोलते कि आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम है, बोलते क्या? नहीं सर। तो ये बताने के लिए मेरे को रिजोल्यूशन वो एडिशन ऑफ वेक्टर बताना जरूरी था कि ऐसे हेड टू टेल जो ऐड हो जाते हैं वेक्टर, ठीक है? अब इसका मैग्नीट्यूड हाँ बताने सर। के लिए पहले मेरे को रेजोल्यूशन बताना जरूरी था, इसलिए पहले मैंने रेजोल्यूशन बताया, अब इसका मैग्नीट्यूड बताऊं, ठीक है? तो प्रॉपर सीक्वेंस में ओके बनाना सर। पड़ता है। तो ये मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, बी को पैरेलली शिफ्ट करके इनके बीच का पहले एंगल देख लिया। अब इसी बी को पैरेलली शिफ्ट करके हेड पे रख दिया। सही बात है गलत बात? हाँ सर, सही बात है। तो ये हो गया थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, थीटा। राइट? तो ये एंगल भी थीटा हो गया। हाँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल भी थीटा है। यस थीटा। तो मान लेता हूँ कि ए का मैग्नीट्यूड ए है, बी का मैग्नीट्यूड बी है, और हमें आर का मैग्नीट्यूड जो कि आर है वो हमें निकालना है। सही बात है गलत बात? ए और बी हाँ अपने को सर। गिव। हाँ सर। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकता, ए प्लस बी तो होगा नहीं यार, ना ही ए माइनस बी होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, कुछ थीटा पे उसका एंगल निकालना। इसके बाद तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ लिया, बी cos थीटा एंड बी sin थीटा, राइट? बी साइन थीटा, हाँ सर। बी वेक्टर को तोड़ा ना हमने। हाँ। बी वेक्टर को इसके 2 कंपोनेंट में तोड़ लिया। तो जब इसको इसके 2 कंपोनेंट में तोड़ता हूँ ना, तो इसको मैं बीच वाले को हटा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसके 2 भाई ले लिए जिनसे मिलकर बना। सही बात है गलत बात? आप चाहो तो रख सकते हो, हाँ लेकिन सर। मैं
सर मतलब वो जो आपने बी लिया था उसके दोनों हाँ कंपोनेंट्स को उसके जगह ले लिया है। हाँ, उसकी जगह उसके दो कंपोनेंट को ले लिया, उन्हीं दोनों से मिलके तो बी बना था। हाँ सर। हाँ तो सर। आप, हाँ लेकिन आप मतलब उसको हटा सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं है वो है। अभी उसकी जगह अपन उसकी जगह अपन इन दो को पढ़ रहे हैं, सही बात है गलत बात? सही बात चलो है रख सर। हाँ आपकी सर। तसल्ली के लिए रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। सर। अब देखिए कि ये जो बड़ी बड़ी जो ट्रायंगल दिख रही है ना चारों ओर, ये क्या है? ये कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। इसका बेस पे लेंथ कितनी है? सर इसकी बेस है ए सर प्लस ए बी प्लस cos बी कॉस ए प्लस थीटा। बी सा बी cos थीटा। और हाइट? और हाइट है बी साइन थीटा। बी साइन थीटा। समझदार तो हो तुम। तो आर कितना होगा? सर सर आर आर होगा हाफ ए प्लस ए बी cos प्लस बी थीटा कॉस होल थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस प्लस बी बी साइन थीटा होल थीटा स्क्वायर रूट होल ओवर। स्क्वायर होल का, हाँ होल का रूट। सॉल्व कर दो, खोल दो। सर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस cos टू थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस बी स्क्वायर स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? 1 हो दोनों जाएगा को सर। हाँ सर। 1 होगा प्लस 2ab। ए बी कॉस थीटा, राइट? यस सर हाँ 2ab सर। cos थीटा। भावनाओं को समझ रहे हो ना? हाँ हाँ सर। यस सर यस। तो यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ते हैं तो उनका रिजल्टेंट आर वेक्टर आता है, जहां पे आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मॉड आर। तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर। ए क्या है? मॉड ए है। मॉड बी हाँ का सर। स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ मॉड ए मॉड टू बी ए को। टू ए हाँ मॉड बी cos थीटा। जहाँ पे थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। हाँ सर। किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है। यही आ रहा था ना दिमाग में कि सर इसका मैग्नीट्यूड सर कैसे तो निकालें? इससे हमने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला है सर। हाँ, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला है। सर मतलब जब भी थीटा दिया हुआ हो तो वैसे करने का ना, वरना डायरेक्ट एडिशन। डायरेक्ट एडिशन कैसे करोगे बताओ? जब थीटा नहीं दिया रहेगा। तो क्या दिया रहेगा? मतलब डायरेक्ट एडिशन तो वैसे ही किया ना जैसे पहले करते थे, हेड टू टेल मिलाया, बस इसका लेंथ बताया कि कितना होगा। इससे पहले लेंथ बता नहीं रहे थे कितना रहेगा। एडिशन तो वैसे ही किया हेड टू टेल, सही बात है गलत बात? लेंथ बताने के लिए आपको थीटा की जरूरत जरूरी है, सही बात है गलत बात? यस थीटा की वैल्यू का पता होना जरूरी है, तभी आप इसकी लेंथ बता सकते हो आर वेक्टर की। सही बात है गलत बात? यस। हाँ सर। हाँ सर। ये बच्चे जो डाउट पूछ रही थी, मुझे पहली बात तो आपको डाउट समझ में नहीं आया, लेकिन क्या मेरा सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, ये समझ गया। अभी अभी आप अपना डाउट बताइए, क्या कहना चाह रहे हो आप? सर मतलब मैं बोल रही थी कि ऐसे फिर डायरेक्ट एडिशन कब यूज करते हैं? डायरेक्ट एडिशन कैसे है? मतलब डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट कैसे है? मतलब ए वेक्टर के अंदर बी वेक्टर को ऐसे डायरेक्ट जोड़ना, ये कैसे यूज करते हैं, ये बोले आप? हाँ सर हाँ। नहीं मतलब तो कब ये यूज करते हैं? मतलब भाई यही तो एडिशन है, यही तो कर रहे हैं अभी अपन यहाँ पे। बस यहाँ पे तो ये बताया था कि ये आर वेक्टर होता है। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि इस आर वेक्टर की लेंथ कितनी है, तो लेंथ ये है। बस अभी मैंने लेंथ निकालना सिखाया, कर तो यही अच्छा रहे। सर, हाँ हाँ समझ गई। सर हाँ बोलिए। सर तो इसका मतलब जो हमने प्रीवियस पेज में किया था वो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर द होल रूट ओवर या फिर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो तो सब 90 डिग्री के लिए था या नहीं था? हाँ, वो जबकि उसमें फॉर्मूला दोनों सेम वेक्टर है जिनको सर। ऐड कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे है, तो वहां पे ये cos थीटा वाली टर्म जो है ना वो जीरो हो जाती है, ये वाली टर्म जीरो हो जाती है। हाँ सर। cos 90 हो जाता है ना उसमें। हाँ हाँ सर सर। cos 90। तो वहां पे एक्चुअली कंपोनेंट ले रहे हैं और कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्या है? ये ए वेक्टर के कंपोनेंट ही था ना, 2 और 3, यस सर। और ये एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 होता है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट पाइथागोरस लग जाती है।
सही बात है उस बात। अच्छा सर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम इससे डिराइव हुई है। हाँ पाइथागोरस यही वाली तो है, बस इसमें इसका स्पेशल केस ही तो है पाइथागोरस। जब cos थीटा की वैल्यू 0 होगी हाँ तो सर। पाइथागोरस हाँ मतलब थीटा जब सर, कॉस मतलब यहाँ थीटा पे 0 डायरेक्ट वैल्यू डाल थीटा सकते जब हैं ना, 90। हाँ क्या कह रहे हो? डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे ना सर सॉल्व डायरेक्ट करेंगे वैल्यू तो, नहीं समझा नहीं मैं, ए क्या बी पूछना और चाह उन रहे हो? सब का। हाँ डायरेक्ट वैल्यू डाल के ए, डायरेक्ट आप आर का मैग्नीट्यूड निकालिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ सर, ओके सर। समझे? जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि ये एक वेक्टर है हाँ सर। जिसकी लेंथ 3 है और ये एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 3 है और इनके बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो बताइए इनका जोड़ करने पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी लेंथ कितनी होगी? तुम क्या करोगे? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 cos 45 का अंडर रूट। समझे? ये कितना आएगा? नोट क्या 13 हाँ सर। जो भी आएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इनको जब ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे? हेड टू टेल मिला के, तो ये आएगा सर आर वेक्टर। सही बात है गलत बात? इसकी लेंथ कितनी है? जो यहाँ से निकल के जो भी आंसर आएगा वो इसकी लेंथ है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि यदि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हमने बोल दिया कि इन दोनों को जोड़ करके ये आर वेक्टर आता है, क्योंकि एक ट्रायंगल फॉर्म बन रही है इसलिए इसको ट्रायंगल ऑफ एडिशन बोल दिया, राइट? ट्रायंगल ऑफ एडिशन। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यदि ये ए हाँ सर। वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ऐसा ही बी वेक्टर आप ऐसे इधर बना लीजिए, राइट? और ऐसा ही ए हाँ वेक्टर सर। आप यहाँ बना लीजिए, तो ये क्या बन गया? सर पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। तो ए प्लस बी जो बनाया था आपने, आर जो बनाया था, वो आर कहाँ से बनेगा? यहाँ से यहाँ बनेगा, क्योंकि ए से हाँ बी सर, जोड़ना बात हाँ तो सर, वही पड़ी ना। डायगोनल की तरह। हाँ सर। चीज तो वही है, लेकिन कई लोग ऐसे बोलते हैं कि वेक्टर आर वेक्टर एडिशन जो है वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग होता है। तो ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन हो गया, ठीक है ना? और ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ हाँ ऑफ सर। एडिशन। सर मतलब जो शेप बन रहा है वैसे हो जाएगा ना उसके हिसाब से। वो तो मतलब आप कुछ भी बोल दो, आंसर तो एक ही आना है ना, आंसर तो आर वेक्टर हाँ वही आना हाँ है। सर सर, तो वही आंसर तो लगाना वही सर आना है। हमने। बस इसको डिफाइन पता कैसे करते हैं कि यदि हम कोई ऐसा पैरेललोग्राम बना दें जिसका एडजेसेंट साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल टेल टू टेल से लेके हेड टू हेड तक उनका रिजल्टेंट होगा, ए प्लस बी होगा। ये ऐसे इसको डिफाइन कर देते हाँ सर, हैं भाई। मतलब समझा वो सर। बेसिक बात है, अभी कोई मतलब कोई ये बात बोल रहा है, कोई ये बात बोल रहा है, रिजल्ट दोनों का सेम ही है, बस दोनों अलग अलग डेफिनेशन है बस, ठीक है ना? हाँ सर, समझा। भी कोई आपसे ऐसे पूछ ले जिंदगी में कि भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है, तो तुम ऐसे डर मत जाना कि यार हमने ट्रायंगल ऑफ एडिशन तो पढ़ा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कभी पढ़ा नहीं है, ऐसा मत समझाना, ठीक है ना? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी वही रिजल्ट देता है जो ट्रायंगल ऑफ एडिशन देता है, राइट? ट्राइंगल इंटू 2 करेंगे क्या फिर? हाँ सर। ट्रायंगल इंटू 2 नहीं करना है, बात ये है कि ठीक है रिजल्ट तो फिर। वही आना है ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ही, और वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ हाँ एडिशन से आना है। बस इसकी डेफिनेशन ये है कि यदि हम कोई एक ऐसा पैरेललोग्राम बना दें जिसकी एडजेसेंट साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर होगी, तो उनका एक डायगोनल उनका रिजल्टेंट होगा, एक डायगोनल उनका ए प्लस बी होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ये है बस। आगे चले। हाँ सर। अब विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें कि हमने जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से हम एक्चुअली पता क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि ए प्लस बी जो आर वेक्टर होता है वो हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में से गुजरता है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। यस सर। बीच में कहीं से गुजरता है। तो जैसे इस बी वेक्टर को आप इधर लाके रखोगे ना, तो आर वेक्टर हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में से कहीं होगा। सही बात है गुलबर? हाँ सर, उनके अगर अंदर से आपसे जा ये रहा होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि देखो आपने ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ दिया, अच्छी बात है, तो ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ दिया, ए और बी के बीच का एंगल थीटा था, ठीक है ना? ए और बी के बीच का एंगल थीटा था। तो एक्चुअली आप ये सोच रहे हो कि ये हेड हाँ टू सर। टेल के, ये इधर करके देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना? इधर पैरेलल शिफ्ट करके एंगल देख रहा हूँ, हाँ ठीक है? हाँ, तो जो आर वेक्टर आया है, आर वेक्टर क्या है? ए प्लस बी है। तो
आर वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया ये बताओ हमें। क्या करते हैं ये करते हैं नहीं क्या दिया क्या करेंगे, ये बी कोस थीटा, हम लोग ये फाइंड कर लेंगे हाँ सर, ये बी साइन थीटा। कि और ये ए है। ये तो पूरी ट्रायंगल की बात करो, ये क्या आ गया, ए प्लस बी कोस थीटा और वो बी साइन थीटा। हाँ सर। बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। इसको अगर हम यू ले लेते यू करना है हाँ सर। ठीक है ना, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। तो tan फाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, मॉड बी साइन थीटा अपॉन में मॉड ए प्लस मॉड बी कोस थीटा, राइट। ये tan फाई आ गया, मतलब फाई क्या आ गया, tan इनवर्स बनाना दिखा। अरे हाँ है ना। यस हाँ सर। आर वेक्टर tan हमारा ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है, तो बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है बेटा। हाँ सर। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है, नहीं सर। सर पिछला वाला पेज जरा दिखाएंगे क्या। सर आगे का। सर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वो वाला पेज। हाँ सर, थैंक यू सर। यदि मैं ये बोलूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम लेंथ कब होगी,
ये सर मैग्नीट्यूड सर जब इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। जब इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, देखिए yes sir, ए और बी अगर बीच का एंगल 0 होगा, देखिए अगर बीच का एंगल 0 नहीं है, लेट अस सपोज थीटा है, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी ये वाला होगा। सही बात है मतलब yes sir, ये एंगल थीटा है, हाँ सर। ये एंगल। अब ये आर मैक्सिमम कब होगा, जब ये बी जो है ऐसे हो जाए और ऐसे हो जाए। सही बात है मतलब जब एकदम ऐसे पैरेलल हो। हाँ सर, हाँ सर। तो ए प्लस बी मैक्सिमम कब होता है, सर जब थीटा 0 होता है। हाँ, व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। पैरेलल मतलब जब उनके बीच का थीटा 0 हो जाए। या फिर अपन इससे भी देख सकते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड, आप ये कह रहे हो ना कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ए थीटा, स्क्वायर राइट। प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos थीटा मैक्सिमम हो जाए जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, और ये मैक्सिमम कब होती है, जब cos थीटा 1 हो जाए। और 1 कब होता है, जब थीटा सर 0 हो जाए। 0 होता है थीटा इज इक्वल टू 0 पे। हाँ, तो अपन इसको ग्राफ से भी बोल सकते हैं डायरेक्ट कि ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर हाँ एक सर दूसरे बना के। के देख सकते हैं। yes sir, तो अगर इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ b है, तो a प्लस बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की लेंथ, ए की लेंथ प्लस बी की लेंथ हो जाएगी। बस a की लेंथ प्लस b की लेंथ। तो a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू, a प्लस बी के मॉड की, a प्लस बी के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मॉड a प्लस मॉड b होती है, राइट। मॉड ए प्लस मॉड। अरे हाँ है ना, a प्लस हाँ बी के हाँ सर हाँ मैग्नीट्यूड सर। की वैल्यू मॉड a प्लस मॉड b होती है। इसी तरीके से अगर मैं a प्लस बी के मॉड की मिनिमम वैल्यू की बात करूं, तो दो वेक्टर का सम मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा मिनिमम होगा। यहाँ से कर सकते हो या फिर आप ग्राफिकली देख हाँ सकते हो। सर जब cos और बी वेक्टर इनके सम को मिनिमम करना है। समझ में आ रही है बात, इनका सम क्या है, हाँ सर ये है। इसको छोटा करना है, छोटा सर करना है मतलब 90 और डिग्री। नजदीक ले आओ, और नजदीक ले आओ, और नजदीक ले आओ। मतलब बी वेक्टर सर एकदम 180 डिग्री। सर एकदम 180 सीधा सीधा उल्टा कर देंगे। 180 डिग्री, जब ए 180 वेक्टर और पे बी वेक्टर, मिनिमम है। हाँ जब ए वेक्टर, जब थीटा 180 डिग्री हो, मतलब ए वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। सही बात है गलत? हाँ हाँ सर। सर। yes sir, सही बच्चों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। या फिर यहाँ से भी हाँ कह सर सकते समझ हैं, में आ रहा है। यहाँ पे भी कह सकते हैं जब cos थीटा मिनिमम हो -1, तो थीटा कितना हो गया 180। सर थीटा 180 सर ये होगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को वापस बता दो। क्या कह रहे हो? सर आपने ए ए वेक्टर वेक्टर माइनस बी माइनस बी वेक्टर को वेक्टर वापस लिखा है। बताओ ना। हाँ, सर ओ प्लस आएगा ना। ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू बोल रहा हूँ, ए प्लस बी। ठीक है ना, अब ये दोबारा बताना है क्या? नहीं समझा सर, आपने नीचे क्या लिखा है थीटा इज इक्वल टू 180 के बाद? कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल। थीटा 180 होने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। आया ना? और पैरेलल होने का मतलब है कि डायरेक्शन भी सेम होना। एंटी पैरेलल होने का मतलब है कि डायरेक्शन हाँ अपोजिट सर। होना। अपोजिट होना। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा बताओ? सर एंटी पैरेलल का मतलब कि डायरेक्शन अपोजिट होना। पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब पैरेलल भी है और डायरेक्शन भी सेम है। समझ में आ रही है बात? सुन रहे हो बेटा? यस सर। हाँ सर। तो ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? सर व्हेन सर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंटी पैरेलल। हाँ, होगा कितना, वैल्यू कितना होगा? सर सर अंडर मॉड रूट ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2ab रूट ओवर। हाँ, नहीं देखिए ये ए है, आप ग्राफिकली डायरेक्ट देखिए, ए में बी एंटी Yes. पैरेलल ही जोड़ा गया, तो ये बी हो गया। तो इनका रिजल्ट क्या हो गया? इनका रिजल्ट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। सही बात है बोल रहा? यस सर। रिजल्टेंट की लेंथ हाँ कितनी सर। हो जाएगी? रिजल्टेंट की लेंथ हो जाएगी ए सर की लेंथ मॉड बी माइनस मॉड बी।
मोड ए माइनस मोड बी। हाँ सर, सही बात है? मोड बी। ये हाँ इसकी सर, सही mode है। बात। लेकिन कई बार पता क्या होता है, अपन डायरेक्ट अगर ऐसा बोलते हैं कि मोड ए माइनस मोड बी आती है, तो ये रिजल्टेंट के लिए नेगेटिव भी आ सकती है। कैसे देखिए कि अपन ए वेक्टर में से बी हाँ सर, वेक्टर अगर बी बड़ा होगा ऐसे तो। हाँ, अगर ए छोटा हुआ और बी बड़ा हुआ बी बड़ा हो गया। तो आर वेक्टर तो ये वाला आ जाएगा ना, आर वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा यस सर। ए प्लस बी का है। लेकिन अपन तो लेंथ की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ए प्लस बी के। ये आर वेक्टर एक्चुअली क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है ना, ये भी ए प्लस बी। हाँ सर। तो लेंथ कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। तो आप लेकिन मोड बी जो है वो तो उसकी वैल्यू तो बड़ी होती है मोड ए से, इसलिए इसके आगे एक मोड लगा देंगे कि जो भी ये वैल्यू आ रही है ना, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, आपको उसका पॉजिटिव पोर्शन लेना है। समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो मोड ऑफ मोड ए माइनस ये बोलते हैं कि ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू। ठीक है बेटा, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है ओके सर। क्योंकि इसमें अपन ऐड ही कर रहे हैं। हाँ दो सर। पॉजिटिव सर इसमें तो हमेशा पॉजिटिव आएगी ना सर? पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि ऐड ही कर रहे हैं अपन। ठीक है, तकलीफ है बेटा किसी को? नहीं सर। सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर, समझ में आया सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पहले ये देखेंगे कि अगर दो वेक्टर को आई कैप जे कैप में दे रखा है तो उनको कैसे जोड़ते हैं। ठीक है ना, आई कैप जे कैप में दे रखा है उनको कैसे जोड़ते हैं, और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन होगा। ओके सर। ठीक है बेटा, ओके सर। यस सर। बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर। सर बाय सर, गुड नाइट सर, थैंक यू बाय सर। सर, गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। सर गुड नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय।